नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान का जो नाम हम लें किस प्रकार से लें, बोल करके लें या हमारे मन में लें। तो हम आपको पहले बता दें, शास्त्रों के हिसाब से, संतों के हिसाब से, जो विद्वान लोग तपस्या करते हैं उनके हिसाब से मानसिक जाप बोल करके नाम लेने के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा फायदेमंद है। आप इतना जानते हैं, किसी मंत्र या ईश्वर के नाम को दोहराना ही जाप कहलाता है। जप योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। जप करना हमारी आत्मा का आध्यात्मिक भोजन है। इस कलयुग में केवल जप का अभ्यास ही शांति, आनंद और अमरता प्रदान कर सकता है। जब हम किसी भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे सामने उनका चित्र दिखाई देता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जप और ध्यान दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सनातन शास्त्रों में मंत्रों को भी देवता माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बार बार कहा गया है कि मंत्र योग एक सटीक विज्ञान है। नाम मंत्र को जपने के कई प्रकार हैं। उनमें से कलयुग में मानसिक जाप ही उत्तम रहेगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सबसे पहले ये जानिए कि ध्वनि से कंपन होता है। इसी कंपन के कारण ध्वनि हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती है। हम यह भी जानते हैं कि इस अविभाज्य संसार में प्रत्येक ध्वनि एक विशेष रूप उत्पन्न करती है और अलग अलग ध्वनि एक साथ मिल जाने से जटिल आकार बनते हैं। इसी सिद्धांत के हिसाब से भगवान के नाम का जप कहीं भी, कभी भी, जाने अनजाने यदि हुआ करे तो निश्चित रूप से वांछित परिणाम मिलते ही हैं। ऐसा ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह जलाने का गुण अग्नि में स्वाभाविक रूप से है, उसी तरह पापों को मिटाने की शक्ति, दुख को दूर करने की शक्ति भगवान के नाम का अपना ही स्वभाव है। भगवान के नाम की महिमा तर्क और बुद्धि से स्थापित नहीं की जा सकती। इसे केवल भक्ति, विश्वास और भगवान के नाम को लगातार जाप करके ही अनुभव किया जा सकता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक शब्द की एक शक्ति है। यदि आपका मित्र भोजन करते समय मल या मूत्र शब्द का उच्चारण सुनता है तो वह आपका मित्र भोजन की उल्टी कर सकता है। अगर आप जलेबी या गरम पकौड़ा ऐसा शब्द सुनेंगे तो आपके मुंह में लार आ सकती है। यदि कोई आपको गंदा शब्द बोलता है तो आपको गुस्सा आ सकता है। अगर आपकी कोई बड़ाई करता है या आपके द्वारा की हुई मदद का धन्यवाद देता है तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती है, मुस्कुराहट होती है। यह इन सामान्य शब्दों में शक्ति है। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान के नाम में भी शक्ति है। हमारा यह विश्वास शक्तिशाली होते जाना चाहिए कि ईश्वर का नाम शुद्ध मन से ईश्वरीय चेतना उत्पन्न करता है और सर्वोच्च पूर्णता और ईश्वर की प्राप्ति का सबसे आसान माध्यम बनता है। आइए, बोल बोल कर भगवान का नाम लेने से ज़्यादा फायदा मन में भगवान का नाम लेने से क्यों है, कृपया ध्यान से समझिएगा। यह एक प्रकार का मनोविज्ञान है। जब कोई दो प्रेमी आपस में बात करते हैं तो वे ज़्यादा तेज़ी से आपस में बात नहीं करते, वे धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल काफ़ी करीब होते हैं। उनके दिलों के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं होती। जब उनका प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके शब्द और कम हो जाते हैं। वे एक दूसरे को शब्दों की ध्वनि के बिना भी समझ जाते हैं, क्योंकि उनका बंधन मजबूत हो गया होता है और बाद में वे केवल एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। उस समय मौन शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया होता है। बिल्कुल ऐसा ही मंत्र जाप के साथ होता है। जब हमारा एक मजबूत बंधन भगवान के साथ बन जाता है तो इस नाम का मंत्र का जपना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हम ईश्वर का नाम बोलकर लें, धीरे धीरे बोलें, फुसफुसाहट के साथ लें। हम हमेशा ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, लेकिन मानसिक जाप सर्वश्रेष्ठ है। हमको मन में ईश्वर के रूप का स्मरण करके मन में ही ईश्वर के नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि आज के युग में हम 2 से 3 घंटे साधना या जाप करने की स्थिति में नहीं हैं। मन में ईश्वर के नाम का जाप कभी भी किया जा सकता है। अभ्यास हो जाने पर नाम का मन में जाप शुरू करते ही अपने आप ईश्वर की छवि हमारे मन में प्रकट हो जाएगी और यह जाप विधि सनातन शास्त्रों के अनुकूल भी है। हाँ, एक बात ध्यान रखने की अवश्य है कि मन में जाप करते समय हमारे मन में हजारों प्रकार के, लाखों प्रकार के दूसरे विचार भी आएंगे। तो इसको परेशानी में लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे परेशान होने की या व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास मन है तो वह मन का ही कार्य करेगा, किसी अन्य का कार्य नहीं करेगा। हम मनुष्य हैं, हमारे पास मन है। हम हमारे मन को मार कर
गाय, बकरी या खरगोश नहीं बन सकते। हम रहेंगे तो मनुष्य ही, और जब तक जीवित रहेंगे हमारा मन सक्रिय रहेगा। इसका हमारी भक्ति पर कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा करने से हमारा मन ध्वनि की ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा ना सोचिए कि मन के अंदर जाप करने से अलग अलग विचार आते हैं, वह तो आएंगे ही और जीवन पर्यंत आएंगे। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसका मन उसके साथ रहता है। मन केवल मृत्यु के समय ही छोड़ करके जाता है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई हजार बार भगवान का नाम अपने मन में ले सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। आप 2 या 3 बार भी शुरू करेंगे तो भी 50, 60, 100 हो जाएगा और इसको हमारे काम पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसको अभ्यास में लाना चाहिए क्योंकि यह साधना का सबसे सरल मार्ग है। इसलिए विश्वास के साथ मन के अंदर जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम, गाड़ी चलाते समय, ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़ते समय, उतरते समय, कोई आया है उसका इंतज़ार करते समय, बस का इंतज़ार करते समय, रेल का इंतज़ार करते समय, कोई भी अन्य काम करते समय, खाना बनाते समय मन में आप कुछ भी बोलते रहिए। आइए मैं आपको एक वैज्ञानिकता बताता हूँ कि राम राम कहना सबसे आसान है। आप मन में राम राम कहते रहिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से कम श्वास वायु बाहर निकलती है उनको अल्प प्राण कहते हैं। र की ध्वनि भी अल्प प्राण ही है। जो हिंदी भाषा के विद्वान हैं वे इसको समझते हैं। इसलिए मरते समय भी राम राम बोलने को कहा जाता है क्योंकि उस समय मनुष्य के पास कम शक्ति होती है तो वह यह शब्द आसानी से बोल सकता है, राम। इसके बदले अगर कोई और शब्द उसको बोलने को कहेंगे, चाहे उसके पुत्र पुत्रादि का ही शब्द हो, पोते पोतियों का शब्द हो, वो नहीं बोल पाएगा उनका नाम। राम बड़ी आसानी से बोल देगा क्योंकि रे जो है वह ध्वनि ही अल्प प्राण है, ऐसा हिंदी व्याकरण में कहा गया है। इसीलिए राम का नाम जो है आनंद देता है क्योंकि आपकी सांस ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है और आप इसको बार बार बोलेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप इस प्रकार भी दिन भर राम राम बोलिए। यह एक सटीक विज्ञान है, यह भाषा विज्ञान है, इसमें किसी भी तरह की दूसरी साइंस नहीं है। आप अगर हिंदी भाषा के ज्ञानी से बात करेंगे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं वो इस चीज़ को सही बोलेंगे। आप इस प्रकार से, मेरी प्रार्थना है कि मन के अंदर भगवान का नाम का स्मरण करने का, भगवान के नाम के चित्र का अनुभव करने का अभ्यास डालिए। बहुत ही जल्दी ही ऐसा अभ्यास पूर्ण हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके सामने, आँखों के सामने चित्र भी आया करेगा और आप नाम भी मन में लेते रहेंगे। यह एक अच्छी साधना और तपस्या है। इसके परिणाम जब आपको देखने को मिलेंगे तो आप स्वयं इससे प्रसन्न हो जाएंगे। मैं आपसे पुनः विनती करता हूं कि जो आप मेरा वीडियो देखते हैं, कृपया अपने मित्रों से, घर परिवार के लोगों से इसको शेयर किया कीजिए। इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, खोज करके लेकर के आता हूँ, उस पर बात किया कीजिए। कोई विश्वास किया कीजिए कि जो सनातन शास्त्रों में लिखा हुआ है, चर्चा में आया है ज्ञानियों से, संतों से, उसी विषय को आपको सुनने को मेरे वीडियो में मिलेगा। यह मनगढ़ंत कुछ भी नहीं होता है। आपने जो आज का वीडियो देखा, अपना बहुत ही कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।